डिजिटल बाउंड्रियां, रंग बिरंगी कुर्सियां, 100% शायकीन। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद रावलपिंडी टेस्ट से तारीखी सीरीज का आगाज करने जा रही है। एक तरफ टी20 और वनडे के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम टेस्ट के नंबर 1 बॉलर पैट कमिंस का सामना करेंगे, तो दूसरी जानिब टेस्ट के नंबर 1 बल्लेबाज मानस लबुशेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन शाह अफरीदी के मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे। कोरोना के बायस हारिस रऊफ पहले मैच में शिरकत नहीं कर पाएंगे। इनकी जगह इसी स्टेडियम में दुनिया के कम उम्र तरीन टेस्ट हैट्रिक करने वाले नसीम शाह जलवागर होंगे, जबकि विकेटों के पीछे टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान खड़े मिलेंगे। माजी में एक नज़र देखें तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के लिए कभी भी आसान हरीफ साबित नहीं हुए। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत से अहम मौक़ों पर पाकिस्तान को शिकस्त दी। 1999 का वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई और 2010 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जब पाकिस्तान जीत के इंतहाई करीब था तो सईद अजमल की पिटाई करके माइक हसी ने पाकिस्तानी शायकीन की हंसी रंज में बदल दी। 2021 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जब पाकिस्तान पिछले बदले लेने के करीब था कि हसन अली ने कैच छोड़ा और पाकिस्तान ने मैच। लेकिन एक दूसरी तरफ देखा जाए तो 1999 के वर्ल्ड कप से 2011 वर्ल्ड कप तक मुसलसल 34 मैचों में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली ऑस्ट्रेलिया को आखिरी दफ़ा 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी शहीनों ने शिकस्त दी थी, जबकि 2011 में 34 मैचों के बाद पाकिस्तान ने ही शिकस्त देकर ये स्ट्रीक तोड़ी थी। इस दौरान कोई दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त नहीं दे सकी। अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बाहमी क्रिकेटिंग हिस्ट्री को देखा जाए तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पहली दफ़ा 1956 में नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल आए और पाकिस्तान ने वो मैच 9 विकेटों से बाआसानी जीत लिया। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन दूसरा मैच 1959 में ढाका में खेला गया था, लेकिन ढाका तब पाकिस्तान का हिस्सा था और स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन आज तक 66 यानी 66 टेस्ट मैचेस खेले गए। कैंगरूज ने 33 और शाहीनों ने 15 मैचेस जीते, जबकि 18 मुकाबले बराबर करार पाए। 104 एक रोज़ा मुकाबलों में 68 में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की, जबकि 32 मुकाबलों में पाकिस्तान सुरखरू हुआ। 4 मुकाबले बिला नतीजा ख़त्म हुए। टी20 में 13 कामयाबियों के साथ शाहीनों का पलड़ा भारी रहा, जबकि 10 मुकाबलों में शिकस्त हुई और एक बराबर रहा, यानी 24 मैचों में 13 पाकिस्तान और 10 ऑस्ट्रेलिया जीता। ये तो थी आज तक की रौदाद। मौजूदा सीरीज से शायकीन को क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, ये उनसे जाके पूछते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ शुरू होने जा रही है। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया है पाकिस्तान में, क्या उम्मीदें हैं आपकी? जी, मुझे तो यही लगता है कि मैच जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है पाकिस्तानी टीम की, तो उम्मीद है कि वो नेक्स्ट भी जो है अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। तो बड़ी टीम आई है, आपको क्या ख्याल है सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कौन सा प्लेयर करेगा? मे भी कि बाबर आजम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे, शादाब खान है, मतलब ऐसे हमारे जो पाकिस्तानी हैं प्लेयर हैं वो मे भी कि अच्छा परफॉर्म करे। अभी इस सीरीज़ से आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? कौन सी टीम सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी और कोई ख़ास प्लेयर जो आपको लगता है कि जो आपकी उम्मीदों पर पूरा? मुझे तो इस टाइम पाकिस्तान की टीम में 2 लोग अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो बाबर के साथ साथ रिजवान की अच्छी फॉर्म लगी हुई है, अगर बॉलिंग में देखा जाए तो शाहीन है। अच्छी उम्मीद है, वो आएंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे और फिर हम मैच जीतेंगे, फिर वो अपने जाके मुल्क में बताएंगे कि हमें बड़े अच्छे तरीके से हराया उन्होंने। मुझे ये पता है कि अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर से जैसे शाहीन शाह अफरीदी उठे हैं और इसके साथ साथ हमारे वहाब रियाज भी अच्छी बॉल करते थे, पता नहीं उनको क्या हो गया, उन्होंने बॉलिंग छोड़ ही दी। उम्मीदें बहुत अच्छी वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और जो हमारा मोमेंटम है इस टाइम वो बहुत अच्छा है और आवाम पूरी सपोर्ट करेगी ऑस्ट्रेलियन टीम को भी और पाकिस्तान को भी। बेसिकली होम ग्राउंड का एडवांटेज ज़्यादा होता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ क्राउड ज़्यादा होगा, लेकिन मे बी वो हमारे मेहमान हैं, हम उनका ज़्यादा साथ देंगे। ज़्यादा तवक्कुआत है ना वो उसमें है दानी पे, मे बी उसको चांस दें या ना दें, अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन शाहीन शाह से ज़्यादा है क्योंकि अभी वो हमारा मेन अटैकर बॉलर है। ये है कि पाकिस्तान सारे मैच जीते। बिल्कुल। नाज़रीन, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने 2 लेग स्पिनर्स रेची बेनो और अब्दुल कादिर की याद में इस ट्रॉफी का नाम बेनो कादिर ट्रॉफी रखा है। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तानी प्लेइंग स्क्वाड में इस दफ़ा कोई लेग स्पिनर नहीं, क्योंकि यासिर शाह रिजर्व्स में है, जबकि ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में मौजूद लेग स्पिनर मिचेल स्वेप्सन अभी तक टेस्ट डेब्यू के मुंतज़िर हैं। क्रिकेट एक्सप्रेस के मुताबिक इस सीरीज़ में फास्ट बॉलर्स का रोल ज़्यादा अहम होगा। आपका क्या ख्याल है? आप अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। देखते रहिए बागी टीवी।